हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? हमारे आपके स्वस्थ रहने में, समाज को साफ रखने में, सड़क गली नाली को साफ रखने व समाज को कूड़ा उठाने में हमारे सफाई कर्मियों की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। हम उनके द्वारा नगर मोहल्लों की सफाई करने के बाद फिर से उन गलियों सड़कों में गंदा कर देते हैं, जो हमारे सम्मानीय सफाई कर्मियों द्वारा साफ की गई होती हैं। उनके हमारे प्रति इतने बड़े सहयोग के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। सोमनाथ न्यूज़ टीम 24 अपने सम्मानित सफाई कर्मियों को सैल्यूट करती है। चाहे तो आप भी उनके अभूतपूर्व सहयोग के लिए एक सैल्यूट कर लें। फ्रेंड्स, आज तारीख है 9 जुलाई, दिन है रविवार। आज हिंदी तिथि है, सप्तमी नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद योग शोभन है। दोस्तों, जिन लोगों की बीपी की समस्या रहती हो वो अपना बीपी रोज चेक करते रहें। चाहें तो इस कार के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन ले लें, 800-900 रुपये में मिल जाती है। आपको अपनी बीपी 120-80 के आसपास रखना है। चाहे इसके लिए दवा खानी पड़े तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज़ 24 टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल नई उमंगें लेकर आए और देखते रहें सामना न्यूज़ 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में दोस्तों को संदेश भी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलती है। टीम वर्क से ही विपक्षी को मात दी जा सकती है। यूपी पुलिस को अब देश भर में खेल प्रतियोगिता में अग्रणी रहना है। खिलाड़ी के साथ देश, प्रदेश, जिला और मोहल्ले का नाम भी रोशन होता है। चयनित हुए 479 खिलाड़ियों से कहा कि आपको पुलिस विभाग के लिए अब खूब मेडल जीतने हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को लोक भवन में आरक्षी पद पर चयनित 227 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्त पद वितरण करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया अभियान से बड़ा बदलाव आया है। वर्तमान नियुक्ति में महिलाओं अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। ये महिलाओं के 20% कोटे से काफ़ी ज़्यादा है। प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए तमाम कदम उठा रही है। युवा कल्याण विभाग इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मेडल जीतने वालों और हिस्सा लेने वालों को नगद पुरस्कार दिया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि खेल कोटे से इतनी नियुक्तियां अभी तक कभी नहीं हुई हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहली बार प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि पहले पदक विजेताओं को नौकरी देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री के निर्देशन नीति बनाई। जल्द खेल सारथी ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इसी दिशा में दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार का नियुक्त पत्र दिया गया। दिव्या ने कहा, मुझे यूपी में जन्म लेने पर गर्व है। मैं पहले दिल्ली में खेलती थी। मेरे पापा मजदूर थे, बड़ी मुश्किल से सीखा। प्रदेश सरकार ने पदक जीतने पर पहले 50 लाख रुपए दिए। मेरे पति ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। खेलो इंडिया गेम चेंजर साबित हो रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात हिंदी अनुवादक ने अधीक्षक सृष्टि गौड़ पर हमला कर दिया। सृष्टि गौड़ ने हिंदी अनुवादक की चरित्र पंजिका में खराब टिप्पणी कर दी थी। इससे नाराज थी। पीड़िता ने शुक्रवार को लखनऊ के विभूति खंड थाने में केस दर्ज कराया है। विभूति खंड के बेजंत खंड निवासी सृष्टि गौड़ भोपाल में केंद्रीय भंडारण निगम अधीक्षक पद पर तैनात थी। कुछ वक्त पहले उनका तबादला भोपाल से सहारनपुर के लिए हुआ था। भोपाल से लखनऊ आने के बाद एक दिन सृष्टि ने क्षेत्रीय कार्यालय से उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात की। मीटिंग के बाद लौटते वक्त क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात हिंदी अनुवादक स्वाति अग्निहोत्री ने लिफ्ट के पास सृष्टि को रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता ने क्षेत्रीय प्रबंधक से स्वाति की शिकायत दर्ज कराई है। पूछताछ हुई तो हिंदी अनुवादक ने आरोपों से नकार दिया। घटना के वक्त मौजूद कर्मचारी डीवी थापा ने स्वाति की तरफ से मारपीट किए जाने की पुष्टि कर दी। सीडीओ एसबी सिंह ने ददरौल विकासखंड के ग्राम पंचायत पिपरौला, अहमदपुर, धनौरा और सेरामऊ दक्षिणी में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन में खामियां मिली, उनको ठीक कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत पिपरौला, अहमदपुर में निर्मित सिल्ट कैचर की सफाई ठीक नहीं पाई गई। सीडीओ ने ग्राम प्रधान व सचिव को सिल्ट कैचर की सफाई कराने और प्रत्येक 50 मीटर पर सिल्ट कैचर बनाए जाने के निर्देश दिए। तालाब के पास कूड़ा पाए जाने पर सफाई कराए जाने के निर्देश दिए। गाँव धनौरा की गौशाला में चरनी और रैंप टूटी पाई गई। ग्राम पंचायत सेरामऊ दक्षिणी में आरसीसी सेंटर में जगह जगह पर फर्श टूटा पाया गया। रेती रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम अभियान पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व सांसद अरुण सागर ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोष्ठी में लालपुरा ने कहा कि दुनिया के सभी देशों में एक समान कानून लागू है। 80 से 90% देशों में 3 तलाक नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तानाशाही की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया। विपक्षी सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं। उन्होंने पीएम की योजनाओं को गिनवाया। महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा, महामंत्री महेंद्र पाल, अनिल गुप्ता, रमाकांत कमांडो, अनिल सिंह चौहान, मोहम्मद इसरार, गुरमीत सिंह, अजय प्रताप यादव, सुखदेव सिंह बघेल आदि मौजूद रहे।
प्रदेश में करीब 14 लाख किसान मुफ्त बिजली आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह तमाम बकायेदार भी एक मुफ्त समाधान योजना OTS के इंतजार में। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से इन दोनों मामलों में जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए तो बकाया भुगतान की गति बढ़ सकती है। ये सोते उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉर्पोरेशन को पत्र भेजा है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने भेजे गए पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मुफ्त समाधान योजना लागू करने का निर्देश दिया। उसके बाद भी अभी तक पावर कॉर्पोरेशन ने इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ पूजा मूर्ति वसूली को लेकर के मुनादी कराने के निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता उहापोह की स्थिति में इस उहापोह की वजह से प्रदेश में करीब 45,000 करोड़ रुपए का बकाया पड़ा है। कुछ ऐसी ही हालात किसानों की भी है। करीब 14 लाख किसान एक मुफ्त बिजली योजना का इंतजार कर रहे हैं। ये घोषणा बजट में की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पावर कॉर्पोरेशन अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे कि उपभोक्ता परेशान है और किसान भी परेशान है। पूंजी स्कीमों से जुड़े विवादों की मध्यस्थता के जरिए भी निपटारा किया जा सकेगा। दोनों पक्षों की सहमति से 25 लाख रुपए तक के विवाद की सुनवाई सक्षम प्राधिकारी के रूप में मंडलायुक्त कर सकेंगे। इससे अधिक राशि वाले मामलों का निपटारा राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति करेगी। यह समिति मुख्य अपर सचिव वित्त की अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश सरकार अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 पर अमल के लिए नियमावली बना रही है। इसमें यह प्रावधान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने यह कानून पूंजी स्कीम चलाकर लोगों का पैसा जमा कराने व उसके बदले दिए जाने वाले लाभ के वादे को पूरा न करने वालों के खिलाफ बनाया है। इसके दायरे में अनधिकृत तरीके से संचालित वित्तीय संस्थाएं, रियल एस्टेट और अन्य तरह के बिजनेस ऑफर से जुड़े मामले आएंगे। राज्य सरकार केंद्र के कानून को लागू करने का पहले ही फैसला कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने इस कानून के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर ADJ प्रथम के न्यायालय को सक्षम न्यायालय घोषित किया। नियमावली में प्रावधान किया जा रहा है कि शिकायतकर्ता व आरोपी जिन मामलों को न्यायालय के बाहर समझौते से समाधान के इच्छुक होंगे, प्रकरण को आपसी सहमति से मंडलायुक्त को संदर्भित किया जा सकेगा। नियमावली को जल्दी ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की योजना है। इस कानून का दुरुपयोग न हो, इसके लिए शिकायतकर्ता को भी नियमों के दायरे में बांधा जा रहा है। शिकायतकर्ता को पर्याप्त साक्ष्य देने होंगे। यदि ये प्रमाणित हो जाए कि किसी व्यक्ति ने विद्वेष पूर्वक शिकायत की है तो उसके खिलाफ जिला, मंडल और राज्य स्तरीय समितियों के अध्यक्ष और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश पर FIR की जा सकेगी। यदि कोई दुर्भावनापूर्ण तथ्य सामने आते हैं तो 1 लाख रुपए तक का दंड भी लगाया जा सकेगा। अपने डॉक्टरी धर्म, इंजीनियरिंग धर्म को छोड़कर धर्मांतरण के धर्म पर लगे हुए ये आखिर कौन सा मन है, कौन सी सोच है, क्यों ऐसा करके क्या उन्हें मिल रहा है, इसके ऊपर उन्हें जवाब देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम आखिर इस अपने देश में ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए आज पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने वाले ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसे डॉक्टर और इंजीनियर चला रहे थे। ये गिरोह दिल्ली NCR में 6 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। ट्रांसजेंडर के DSP विवेक यादव ने बताया कि गिरोह ने गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में युवती नीरू बिष्ट और धर्मांतरण कराया। उसका खुलासा तब हुआ जब नीरू के परिजनों ने हिजाब पहनते हुए और घर में नमाज पढ़ते देखा। उसकी शिकायत पर पुलिस ने गिरोह का पता लगाकर मास्टरमाइंड डॉक्टर अब्दुल्ला अहमद और उसके सहयोगी इंजीनियर मुशीर और कॉल सेंटर कर्मचारी राहिल को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। राहिल और अब्दुल्ला का धर्म परिवर्तन हुआ है। राहिल पहले राहुल अग्रवाल और अब्दुल्ला पहले सौरभ खुराना था। अब्दुल्ला दिल्ली के अजय राठौर, अमृत सिंह और कपिल आनंद, जबकि मुशीर ने दिलजय मुशीर से गणित के ट्यूशन पढ़ता था। मुशीर ने ही संगम बिहार के राहुल अग्रवाल को धर्म बदलवाकर उसे राहिल बना दिया। उसके गिरोह से जुड़कर राहिल ने नीरू से ऑनलाइन निकाह किया और उसका धर्म परिवर्तन करवाया। राहिल नोएडा के सेक्टर 58 स्थित कॉल सेंटर में काम करता था। नीरू भी वहीं काम करती थी। इस प्रकार की न्यूज़ें जब आती हैं तो समझ नहीं आता ये समाज कहाँ जा रहा है। गिरोह के तार अलीगढ़ और देवबंद से भी जुड़े हुए हैं, ये इस बात का पता पुलिस ने लगाया है। आरोपियों को मोबाइल फ़ोन से दोनों जगहों के मौलानाओं के वीडियो मिले हैं। धर्मांतरण के लिए इन वीडियो का इस्तेमाल किया गया। इनके पास से विवादास्पद इस्लामी उपदेश जाकिर नाइक के भी वीडियो मिले हैं। और मास्टरमाइंड अब्दुल्ला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2014 में BDS कर चुका है। पलवल निवासी अब्दुल्ला 2014 में ही सौरभ से अब्दुल्ला बना था और देवबंद में मदरसे से आमिल की पढ़ाई कर रहा है। वहीं संगम बिहार निवासी मुशीर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुका है और वो BTech कर रहा है।